ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा पर विशेष कार्यक्रम। अपनी विदेश नीति में भारत ने बांग्लादेश को पड़ोसी मित्र देश के रूप में हमेशा वरीयता दी है। इसका ही नतीजा है कि आज दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का एक बड़ा राजनयिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक साझेदार है। ज्यादा पहले न जाते हुए अगर हम सिर्फ 2021 के बीते कुछ समय से उदाहरण लें तो हमें हर दृष्टि से दोनों देशों के बीच लगातार प्रगाढ़ हो रहे संबंधों की झलक मिलती है। हाल ही में आयोजित एक वर्चुअल समिट में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को बांग्लादेश से जोड़ने वाले मैत्री सेतु का उद्घाटन, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की बांग्लादेश यात्रा और वर्तमान में चल रही प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री की 2 दिन की बांग्लादेश यात्रा कई मायनों में अहम है। बांग्लादेश में राष्ट्रपिता कहलाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त आज बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम के 50 वर्ष पूरे होने पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा आमंत्रित किया गया था। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के साथ साथ भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों के भी 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इस दृष्टि से भी इस यात्रा के महत्व को देखा जा रहा है कि कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री किसी पहली विदेश यात्रा पर हैं। बांग्लादेश रवाना होने से पहले अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि और विकास के प्रयासों में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और भाषाई संबंध हैं। उन्होंने कहा कि वे कोविड महामारी से लड़ाई को लेकर बांग्लादेश के लिए समर्थन और एकजुटता प्रकट करेंगे। हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद ढाका सावर में राष्ट्रीय शहीदी स्मारक पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने 1971 के मुक्ति संग्राम में अपनी कुर्बानी देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज शाम आयोजित हुए राष्ट्रीय समारोह में प्रधानमंत्री के शामिल होने से लेकर विभिन्न मुलाकातों के कार्यक्रम पर विस्तार से आकाशवाणी संवाददाता योगेश पांड्या ने जानकारी दी। आज प्रधानमंत्री जब ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे तो रेड कारपेट से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और सबसे महत्वपूर्ण, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना एयरपोर्ट पर आई थी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। इस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ और प्रधानमंत्री भी बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता है, भारत बांग्लादेश का जो संबंध है, उसको कितना महत्व देते हैं, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से सीधे तेजगांव हेलीपैड गए, जहां से भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से बांग्लादेश के जो नेशनल मार्टियर्स मॉन्यूमेंट्स है सावर, वहां पहुंचे और वहां बांग्लादेश की जो लिबरेशन थी, बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता के जो शहीदों थे, उसके मॉन्यूमेंट पे श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद प्रधानमंत्री जब होटल पहुंचे तो वहां भी अलग अलग कम्युनिटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात का कार्यक्रम था, जिसमें बांग्लादेश में खास करके जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसके बहुत सारे प्रतिनिधि प्रधानमंत्री को मिलने पहुंचे थे। उसमें मुक्ति योद्धा, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया और यूथ आइकॉन भी शामिल थे। खास करके बांग्लादेश में जो बहुत कम संख्या में है मुस्लिम दाऊदी बोहरा और कुछ कश्मीरी लोग हैं, वो भी प्रधानमंत्री को मिलने पहुंचे थे। हमने कुछ लोगों से बात की तो वो इतने खुश थे कि भारत बांग्लादेश का जो संबंध है, वो यही दुआ कर रहे थे प्रधानमंत्री से मिलने के बाद या मीडिया से बात करते कि दोनों देशों के संबंध और मजबूत बने, दोनों देश और तरक्की करें। उसके बाद प्रधानमंत्री बांग्लादेश के विपक्षी नेताओं से भी मिले, बांग्लादेश के विदेश मंत्री से भी प्रधानमंत्री की आज मुलाकात हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आज का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, बांग्लादेश का जो नेशनल डे प्रोग्राम था, वो परेड ग्राउंड पे हुआ। उसमें भी प्रधानमंत्री ने गेस्ट ऑफ ऑनर पार्टिसिपेट किया, उधर उपस्थित रहे। तो ये सब प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम थे। आज रात की बात करें तो प्रधानमंत्री बंगबंधु इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर भी जाने वाले हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा आयोजित रात्रि भोज में भी हिस्सा लेंगे और तब सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। कल प्रधानमंत्री मोदी का शेख मुजीबुर रहमान की समाधि पर जाने का कार्यक्रम है
हमारे संवाददाता योगेश पांडेय ने इस संबंध में बताया। प्रधानमंत्री के दौरे का कल आखिरी दिन है, तो प्रधानमंत्री कल सुबह भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा सातखीरा जाएंगे और वहाँ जसोरेश्वरी मंदिर में जो काली माता का मंदिर है वहाँ वो पूजा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गोपालगंज के तुंगीपारा जाएंगे, जहाँ वे बंगबंधु म्यूजियम जो संकुल है उसकी मुलाकात लेकर वहाँ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के जो फादर ऑफ द नेशन है श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कल प्रधानमंत्री बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करने वाले हैं। वहाँ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता भी होने वाली है, कुछ समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होंगे और कुछ प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी होने वाला है। कल शाम को दिल्ली रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री बांग्लादेश के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने वाले हैं। इससे पूर्व जून 2015 में प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। इस यात्रा में दोनों देशों के बीच व्यापार को सुलभ बनाने, आधारभूत ढांचे और परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने को लेकर कई परियोजनाओं पर विचार हुआ था। इसके फलस्वरूप बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट पॉलिसी समिट 2016 में भारत की प्रमुख कंपनियों ने बांग्लादेश में बड़ा निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई थी। देखा गया है कि बीते समय में भारतीय कंपनियों ने ऊर्जा, परिवहन और संचार के क्षेत्र में बांग्लादेश में बड़ी मात्रा में निवेश करके व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान की है। 2019 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत का दौरा किया था। इस दौरे में दोनों देशों के बीच व्यापार और विनिमय और अन्य विषयों को लेकर 7 समझौतों पर सहमति बनी थी और इसी कड़ी में बीते 9 मार्च को एक वर्चुअल समिट में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। इस पहल से दोनों देशों के क्षेत्रीय संबंध और सशक्त होंगे। लंबे समय से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध पर नजर रख रहे आकाशवाणी संवाददाता राजेश झा ने जानकारी दी। भारत और बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं। इन संबंधों को 1971 के बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के संदर्भ से काटकर हम नहीं देख सकते। उस दौरान भारत ने बांग्लादेश के लोगों के साथ मिलकर जो शहादत दी, जो खून बहाया, वो आज भी इन संबंधों का एक बहुत बड़ा आधार बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जो इस बार बांग्लादेश आए हैं, तो वो संबंध जो पिछले 50 वर्षों में और भी सुदृढ़ हुए हैं, मजबूत हुए हैं, उनको एक नया डायमेंशन दिया जाएगा। अगर आप देखें तो भारत बांग्लादेश संबंधों की 3 धुरियां हैं: कल्चर, कनेक्टिविटी और कॉमर्स। ये 3 चीजें हैं जिसमें कल्चर उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व है। चाहे आप रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर लें, चाहे काजी नजरुल इस्लाम की बात कर लें, भाषागत सांस्कृतिक एकता के आधार पर ये दोनों देश जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब इस बार यहाँ आए हैं तो लगातार यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ के ऐतिहासिक सेलिब्रेशन में हिस्सा लेना यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो भारत बांग्लादेश के संबंधों की ऊर्जा है, जो उसकी गति है, वो लगातार आगे बढ़ती रही है। रेलवे, रोडवेज और वाटरवेज, तीनों में बहुत सारी प्रगति हुई है। जो 1965 में 6 रेल लाइनें भारत बांग्लादेश के बीच चालू थे, जो बंद हो गए थे 1965 में, उनमें से 5 चालू हो गए हैं। रोड के मामले में कई रोड ऐसे हैं, जैसे कि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि अगरतला और अखौरा के बीच जो रेल लाइन है वो चालू होगा। कई रोड कनेक्टिविटी हैं जिन पर काम हो रहा है। और वाटर कनेक्टिविटी का जो इश्यू है, जिसमें कि नई नदियों के माध्यम से यहाँ से माल हिंदुस्तान में भेजने की जो प्रक्रिया है, वो नए नए रूट खोले जा रहे हैं। जिन नदियों में थोड़ा पानी कम हो गया है या जहाँ गाद जमा हो गई है, उनकी ड्रेजिंग हो रही है। तो कनेक्टिविटी के स्तर पर भी बहुत सारा काम हो रहा है। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी की यह जो यात्रा है, उनको रीअफर्म करने का इस यात्रा का महत्व होगा। और उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए जो आपसी बातचीत होगी प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच कल, तो उनमें कुछ समझौते होंगे, कुछ घोषणाएं होंगी जो इस ऐतिहासिक संबंध को और आगे ऊर्जा देंगी। व्यापार, ऊर्जा, संचार, रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के मजबूत संबंध बहुत महत्व रखते हैं। दोनों देशों का संबंध इन मसलों के अलावा भी भावनात्मक तौर पर निकट रहा है। ये नजदीकी दोनों देशों की साझी संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के महत्व से हमेशा गहरी बनी रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए कमल कुमार प्रजापति। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।